तो देखिए ये ब्रायोफाइट है, पैराफाइट। हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, इसमें एल्गी पढ़ लिया हम लोगों ने, शैवाल। अब अगला ग्रुप है ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट की जो स्टडी है, इसका अध्ययन है, बायोलॉजी की जिस ब्रांच में किया जाता है उसे कहते हैं ब्रायोलॉजी। उसे ब्रायोलॉजी कहते हैं, यानी ब्रायोफाइट के अध्ययन को, स्टडी को कहते हैं ब्रायोलॉजी। और इंडियन ब्रायोलॉजी के जो जनक हैं, जो फादर हैं, वो कौन है? एस आर कश्यप। एस आर कश्यप जो है इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर हैं। ब्रायोफाइट को सायोफाइट भी कहते हैं। सायो मतलब होता है शेड, छाया, छाया। क्योंकि ये ज़्यादातर कहाँ ग्रो करना पसंद करते हैं, वृद्धि करना पसंद करते हैं? मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, नम और छायादार, नम और छायादार स्थानों पर वृद्धि करना पसंद करते हैं, इसलिए इनको सायोफाइट भी कहा जाता है। सायोफाइट भी कहा जाता है इन्हें। अब है हैबिट और हैबिटेट, स्वभाव और वास स्थान। इनका देखें अगर, तो आम तौर पे ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर कॉमनली फाउंड इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन हिल्स। पहाड़ियों पर जो नम और छायादार स्थान होते हैं, नम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। नमी होती है और छायादार होते हैं, वहाँ पर आमतौर पे पाए जाते हैं। अगर हम इनको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का इन्हें उभयचर कहा जाता है। उभयचर, एम्फी मतलब होता है बोथ, दो जगह जो पाए जाएं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में एक पूरा क्लास है एम्फीबिया, एक पूरा क्लास है एम्फीबिया, जिसमें मेंढक आता है, फ्रॉग आता है। फ्रॉग कहाँ पाया जाता है? फ्रॉग ज़मीन पर भी पाया जाता है, और फ्रॉग जो है पानी में भी पाया जाता है, वाटर में। तो दो जगह पाए जाने की वजह से उसे कहते हैं एम्फीबिया। एम्फी मतलब होता है दो, उभय मतलब होता है दो। तो ये भी क्या है, ये वाले प्लांट, इन्हें एम्फीबियन क्यों कहते हैं? इन प्लांट को ये बहुत बार पूछा गया, इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ज़मीन पर पाए जा सकते हैं, ज़मीन पर पाए जाते हैं, पाए तो ज़मीन पर जाते हैं, लेकिन इनके फर्टिलाइजेशन लिए, इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, लैंगिक जनन के लिए इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी के अंदर इनके मेल गैमीट जो होते हैं, नर युग्मक, वो पानी के थ्रू ही जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं और फीमेल गैमीट से जाकर मिलते जाकर हैं। यानी फर्टिलाइजेशन के लिए या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर की जरूरत पड़ती है। पाए ज़मीन में जाते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन लिए इन्हें थोड़े टाइम लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ? पानी। तो इसलिए इन्हें कहा था एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। पादप जगत का उभयचर कहा था, दो जगह पाए जाते हैं। आम थोड़े नम जो होते हैं, डैम मतलब हल्का गर्म, ह्यूमिड जहाँ नमी होती है, शेडेड जो है छायादार स्थानों, नम गर्म और छायादार स्थानों पर आम पर पाए जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनका पॉइंट है कि ब्रायोफाइट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सीशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। बंजर ज़मीन है, अगर है बंजर ज़मीन है या बंजर चट्टान है, वहाँ पे कोई प्लांट नहीं ग्रो कर रहा, तो ये क्या करते हैं, ये धीरे धीरे वहाँ पौधों को उगाने का काम शुरू कर देते हैं। इनको अगर वहाँ डाल दिया जाए तो ये धीरे धीरे उस मिट्टी को, उस बंजर ज़मीन को सही कर देते हैं, और वहाँ ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ग्रो करना इनकी बड़ा खास पॉइंट जो होता है। अब इनकी प्लांट बॉडी अगर देखें तो प्लांट बॉडी, इनका पादप शरीर जो मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफिटिक है। कहते हैं इनकी मेन बॉडी युग्मकोद्भिद, हिंदी में कहते हैं युग्मकोद्भिद, गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक मतलब क्या होता है? पीछे ही बता चुके हैं आपको। गैमेटोफिटिक मतलब होता है कि हर एक कोशिका के अंदर, हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? एन होगा, गुणसूत्रों की संख्या एन होगी। अब चूँकि गैमेटोफिटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि गैमीट भी क्या होते हैं? गैमीट युग्मक, उनमें भी क्रोमोसोम नंबर क्या होती? एन होती। तो यहाँ सीधे गैमीट किससे बन जाते हैं? मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी सीधे गैमीट बना लेती है, इसलिए इन्हें कहते हैं गैमेटोफिटिक कहते हैं। फिर है इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है, वो एल्गी से, शैवाल जो पीछे पड़ चुके हैं हम लोग, उनसे ज़्यादा मोर डिफरेंशिएटेड, मतलब इनकी प्लांट बॉडी ज़्यादा डेवलप होती है उनसे, मतलब ज़्यादा पहचान वाली होती। डिफरेंशिएट मतलब एक अलग पहचान, अधिक विभेदित होती है, ज़्यादा पहचान वाली होती है, एल्गी से ज़्यादा डेवलप होती जाकर है। इसके बाद देखिए इनकी प्लांट बॉडी, हालांकि एल्गी की भी थैलस लाइक होती, थैलेनुमा,
इनकी भी थैलसनुमा होती, प्रोस्टेट मतलब ऐसे पड़ा हुआ है, या फिर सीधा इरेक्ट है, इरेक्ट सीधा। और सबस्ट्रेटम मतलब आधार से जुड़े होते हैं। आधार से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? दोनों तरीके हो सकते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। एक कोशिकी या बहुकोशिकी क्या होते हैं? राइजोइड होते हैं। जड़ें हैं जैसी होती हैं, मतलब जड़ें तो नहीं कह सकते आप, राइजोइड। मूलाभास जिन्हें कहते हैं। तो वो मूलाभास जो होते हैं एक कोशिकी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर बहुकोशिकी भी होते हैं। उन्हीं से ये क्या चाहते हैं, उन्हीं के द्वारा क्या होते हैं? आधार से सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, अभी बता ही चुके हैं आपको, इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद होती है। और क्यों होती है? क्योंकि जो हैप्लॉइड स्पोर, आगुड़ित जो बीजाणु हैं, हैप्लॉइड स्पोर कहते हैं, हैप्लॉइड गैमीट कहे ज़्यादा सही है, हैप्लॉइड गैमीट्स, आगुड़ित युग्मक ज़्यादा सही है, युग्मक जो हैं ये मेन प्लांट बॉडी ही डायरेक्ट क्या करती है? यहाँ मेन प्लांट बॉडी से क्या बन जाते हैं? गैमीट बन जाते हैं, युग्मक बन जाते हैं। इसलिए इनकी जो है इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या कहलाती है? गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद कहलाती है। अगर इनके सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं ये भी ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट। इनके सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकी। जो जनन अंग है, इनके जनन अंग बहुकोशिकी होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं वाले होते जाकर हैं। मेल सेक्स ऑर्गन नर जनन अंग को क्या कहते हैं? यहाँ पर एंथ्रिडिया कहते हैं, पुंधानी कहते हैं, एंथ्रिडिया पुंधानी कहते हैं। और ये पुंधानी क्या कहती हैं? एंथ्रिडिया प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथीरोजॉइड्स या मेल गैमीट्स। एंथ्रिडिया जो पुंधानी होती है मेल, इनमें क्या उत्पन्न करते हैं? बाइफ्लैजिलेट, दो कशाभिका वाले, दुई कशाभिकी मतलब दो धागे नुमा। क्योंकि अभी बताया हमने आपको कि मेल गैमीट जो है पानी के थ्रू तैर कर जाते हैं कहाँ तक? फीमेल गैमीट के पास। तो कैसे जाएंगे? इनमें ऐसे धागे ऐसे लहराते हैं धागे, वो कशाभिका फ्लैजिला होते हैं, उनके लहराने से आगे बढ़ते हैं। तो कितने फ्लैजिला होते हैं? 2। बाइफ्लैजिलेट एंथीरोजॉइड, दुई कशाभिकी नर युग्मक या एंथीरोजॉइड उत्पन्न करती है, एंथ्रिडिया उत्पन्न करती जाकर है, ये होगा करती जाकर है।